साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? साथियों एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है मुझसे पूछी किसी व्यक्ति ने। उनका क्वेरी ये है कि मेरा बेटा जो है पढ़ने गया था बाहर किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। कोई सहपाठी थी उसकी, साथ में घूमे, हमें कोई दिक्कत थी भी नहीं और बच्चे हैं, मॉडर्न हैं तो उसमें कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है। पर उस लड़की ने क्या किया कि जो लड़का था मेरा उसको पहले फाँसा अपने जाल में। उसके साथ जो है डेवलप की रिलेशनशिप और अल्टीमेटली उस पर जो है झूठी एफआईआर कर दी। और हमको जो है वो ब्लैकमेल कर रही है, अब करें तो क्या करें? ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। होता क्या है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और रह रहे हैं हॉस्टल में। तो वो कर क्या रहे हैं कॉलेज में या हॉस्टल में हमें पता ही नहीं। हमें कब मालूम पड़ता है? जब उनके बारे में छपते हैं किस्से अखबारों में या होती है दर्ज एफआईआर में और हमें आता है फ़ोन थाने से। तो इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स पर भी बात करूँगा और एज़ अ पैरेंट ड्यूटी क्या है हमारी रिगार्डिंग आवर चाइल्ड, इस पर जो है बात करूंगा। और अगर हमारे बच्चे फंस गए हैं बोनाफाइडली इस तरह की मुसीबत में, तो हमें कैसे प्रोसीड करना है, किस प्रकार उनका बचाव करना है। साथियों बेसिकली जब आप कॉलेज में होते हो तो आपको तमाम जो है फ्रेंड्स मिलते हैं और आप एक अच्छी लाइफ को जो है गुजार रहे होते हो। कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी भी होती है कि कोई महिला सहपाठी, जिसको हम कहेंगे बैचमेट, आपके जो है संपर्क में आ जाए। धीरे धीरे उससे बढ़ती है एक्विंटेंस, फिर नंबर आप एक्सचेंज कर लोगे, फिर अल्टीमेटली मैसेज भी करोगे, फिर फ़ोन कॉल भी करोगे। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाएगी। फिर एक दिन वो भी आएगा कि जब रात रात भर आप लगे रहोगे फ़ोन के ऊपर या चैटिंग पे। ये होता है प्राइम फेज ऑफ द रिलेशनशिप। और इसका अंतिम पड़ाव क्या है? फ्रीक्वेंटली विजिट होंगी और एक्विटेंस बढ़ेगी और अल्टीमेटली एक दिन वैसा भी आएगा कि जहां लड़की आपसे कहेगी कि अपन जो है घूम के आते हैं। या ये बात आप भी जो है उस लड़की से कह सकते हैं। जब अकेले घूमने जाएंगे तो जो मौका है, जो नज़ाकत है, उसके मद्देनज़र इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपने उसको टच किया, उसने आपको टच किया। शरीर में उत्तेजना पैदा हो गई और अल्टीमेटली सेक्स जो है आपके बीच में हो गया। चूँकि आप एक टेंडर एज पे हैं, पता ही नहीं कि आपने क्या किया। या तो गिल्ट फ़ील होगा आपको या फिर आपको जो है मज़ा आएगा। और अंतों-कथों वो लड़की जो है आपको स्टार्ट कर सकती है फिर ब्लैकमेलिंग करना। वो ये कह सकती है कि भाई मुझे रुपया चाहिए। और आप क्या करोगे? अपने पेरेंट्स को फ़ोन करोगे कि भई कॉलेज में जो है पैसे मँगवाए गए, किसी फ़ंक्शन में या किसी पार्टिसिपेशन के लिए, तो मुझको ये अमाउंट जो है ट्रांसफ़र करो, जबकि वो अमाउंट कौन ले जाएगा? वो लड़की। इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि वो लड़की आपके साथ-साथ कई लड़कों को जो है मूर्ख बना रही हो। पर आपको क्या लगता है कि वो सच्चा प्यार है? और ये बात खुल ना जाए, तो बेटर ये कि जैसा वो कह रही है वैसा करते रहो। तो पहला उसका स्टेप क्या होगा कि पैसे मँगवाओ अपने पेरेंट्स से। और आप अमाउंट देते रहोगे, बट एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब अमाउंट नहीं दे पाओगे, तो वो क्या बोलेगी कि मैं जा रही हूँ तुम्हारे पेरेंट्स के पास में और उनसे कह दूंगी कि इसने मेरा जो है बलात्कार किया। वहां पर आपके हाथ पैर जो है ठंडे पड़ जाते हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ पेरेंट्स से भी कि अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उन पर जो है वॉच रखें, फ्रिक्वेंटली जो है विजिट करें कि उनके वेयर अबाउट्स क्या हैं, उनके फ़ोन को भी जो है चेक करें, उनका जो कॉल डिटेल्स है उसको भी चेक करें, ताकि इस तरह की स्थितियां हैं तो उनको इंसेप्शन पे जो है कंट्रोल कर सकें। अगर स्थितियां बढ़ गई और बियॉन्ड कंट्रोल हो गई तो फिर आपको ही पैनिक होगा। क्लियर हो गया अपने को? ये जो आपके बच्चे कर रहे हैं ये गलत तो नहीं है, क्योंकि एज पर लॉ एनी एडल्ट पर्सन कैन डू सेक्स, बट सोसाइटी को भी देखना होता है, जो मॉरल नॉर्म्स है उसको भी देखना होता है, और लड़की झूठा फंसा नहीं दे इसको भी जो है देखना होता है। इसलिए बहुत जरूरी है काउंटर वॉच करना अपने बच्चों पे। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप अमाउंट देना बंद करते हो तो लड़की थाने पहुंचती है। उसके दो स्नैरियो होंगे, या तो कहेगी मेरा रेप किया, इसके पास जो है मेरी नग्न फोटो है, मुझे दिखाता रहा, मेरा बलात्कार करता रहा। शी में ऑल्सो एड ऑन कि मुझे जो है अकेले में ले गया और इसने जो है गलत फ़ायदा उठाया, मुझे जो है कुछ खिला दिया, वो नशीला पदार्थ था जो मुझे खिलाया गया, मैं बेहोश हो गई, मेरे साथ बलात्कार हुआ और मेरी जो है फ़ोटोग्राफ ले ली। जब मुझे होश आया तब मैंने मेरी फ़ोटोग्राफ देखी, मैं डर गई। मैंने कहा कि ये क्या किया तुमने? उसने कहा भाई जो कुछ किया अब यही है, अब अल्टीमेटली तुमको आना पड़ेगा इस तारीख को यहाँ पर, अगर नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी फ़ोटो जो है वायरल कर दूंगा। तो मैं डर गई थी, मैंने डर कर सहम कर अपने आप को समर्पित कर दिया और ये मेरा नाजायज़ जो है फ़ायदा उठाता रहा। ये सिनेरियो जो है देखने को मिल सकता है।
तो इसलिए मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि इन चक्करों में ना पड़ो तो बेहतर है, और अगर पड़ गए तो उसके बेटर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं ये फेस करने के लिए भी तैयार हो। देयर माइट बी अ कंप्लेंट कि साहब शादी का जो है झूठा वायदा किया और मैंने अपने आप को जो है समर्पित कर दिया, पर चूंकि मैं इस विश्वास में थी कि ये शादी करेगा, तो इसलिए मैंने इसको जो है सेक्स के लिए दी अनुमति, और इसने जो है मुझे दिया धोखा और उठाया मौके का फायदा। तो इसलिए भाई बच के चलो, उतना बढ़िया है। अगर इन चक्करों में फंस जाओगे तो नुकसान जो है खाना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप संपर्क में है लड़की के, तो एविडेंस जो है बनाते हुए चलो, और ये भी शो करते हुए चलो कि देयर इज अ कंसेंट। और लिव इन एग्रीमेंट तो लिखना ही पड़ेगा आपको, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप सेक्स के लिए जा रहे हो तो लिव इन एग्रीमेंट जरूरी है। अगर वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो ये जो बिटर कॉन्सिक्वेंस आएंगे फिर आपको फेस करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया अपने को? तो इसलिए जब भी इस तरह के मामले हैं और एफआईआर जो है दर्ज होगी, तो आपके सबूत ही जो है आपको बचाएंगे। तो पुलिस का पहला टास्क क्या होगा? अरेस्ट करना, क्योंकि अरेस्ट से उनको मालूम है प्रेशर जो है माउंट होगा, और राजीनामे के नाम पर एक भारी भरकम राशि जो है आपसे वसूल सकते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि अगर पुलिस भी जो है आपको ब्लैकमेल कर रही है, आपसे जो है पैसा मांग रही है और करप्शन कर रही है, तो बेसिकली आप अपने साथ जो है किसी गार्जियन को जो है लेके जाओ। आपको हर एक इंसिडेंट का जो है रिकॉर्डिंग करना है और उसके एविडेंसेस जो है मेंटेन करने हैं, ताकि पुलिस अगर करप्शन कर रही है, आपको एक्सटॉर्ट कर रही है और पैसे मांग रही है, तो आप कार्रवाई कर सके एंटी करप्शन लॉ में। इसके अलावा लड़की पक्ष या उसके टाउट जो है बेईमानी कर रहे हैं और पैसा जो है एक्सटॉर्ट करने की नीयत से प्रोसीड कर रहे हैं, आप उनके विरुद्ध भी एक्सटॉर्शन का मुकदमा जो है दर्ज कर सकते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि लड़की जो है आपको बदनाम करने की नीयत से आपकी कुछ फोटोग्राफ को जो है लीक कर दे या उसको जो है वायरल कर दे। अगर वो ऐसा करती है तो ये बेसिकली एक साइबर अटैक है आपकी इंटीग्रिटी और कैरेक्टर पे, तो आप उस पर साइबर क्राइम के तहत भी जो है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये मोटे मोटे स्टेप्स हैं जो मैंने बता दी आपको। तो मैं समअप करता हूं कि अगर आप जो है एक कॉलेज लाइफ को जी रहे या आप यूनिवर्सिटी में हैं, तो रिलेशनशिप को जो है अवॉइड करें। अगर कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कंसर्न पेरेंट्स हैं वो लगातार बच्चों को जो है वॉच करते रहें, और आपके एविडेंसेस जो है बचाएंगे आपको, जो मैंने बताया आपको मैंने, क्योंकि जो कर रहे हैं वो गलत तो नहीं है। इट माइट अफेक्ट द नॉर्म्स ऑफ मॉरलिटी सोसाइटी, वो अलग बात है, पर बेसिकली एविडेंसेस होंगी तो मिल जाएगी प्री अरेस्ट बेल, या मैटर जो है क्वेश भी हो सकता है। पर अगर एविडेंसेस नहीं है तो आपको बेटर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि पुलिस जो है गिरफ्तार कर ले और उसके बाद ये लोग जो है आपको एक्सटॉर्ट करें। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि क्या करना है, किस प्रकार जो है प्रोसीड करना है, और अगर ये ब्लैकमेल करेंगे तब भी हमें क्या फंडामेंटल्स जो है लेके चलने हैं। तो मैंने आपको एक रणनीति जो है स्पेसिफिक कर दी, प्रायर टू सेक्स एंड आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी, और ये जो प्रॉब्लम है इस पर बेस्ड जो है जजमेंट भी है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लो। जजमेंट है सोलेमन राजू बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जजमेंट है बॉम्बे हाईकोर्ट का, जजमेंट का डेट है 23/12/2025। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो ऑलरेडी वी आर हैविंग जजमेंट ऑफ ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट, तो उस पर जो है आप रिलाई कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।